नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल शाइनी थ्रेड्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे फ्लेयर्ड 6 पैनल कुर्ती डिज़ाइन। इसकी पूरी डिटेल को कवर करने के लिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम मार्किंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो जितना आप शोल्डर लेते हैं उसका भी आपको हाफ लेना है। यहाँ पर तो शोल्डर है मेरा 7 इंच, तो उसका हम हाफ लेंगे 3.5 इंच पर, प्लस यहाँ हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि कलियों को अटैच करने के लिए हमें हाफ इंच मार्जिन लगेगा। तो यहाँ हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें 17 इंच पर निशान लगाना है। सभी साइज के लिए हमें 17 इंच पर ही मार्क करना है। और इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे। अभी यहाँ बॉटम में इसको सेंटर में मार्क करना है। ये जो पूरा कपड़ा है इसके सेंटर में निशान लगाना है। यहाँ पर 10.5 इंच आ रहा है, तो इसके सेंटर में हम मार्क करेंगे। उसके बाद इन दोनों निशानों को हम तिरछा जोड़ देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी इस पार्ट को उठा के हम इस तरफ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरफ से हमें इस तरफ रखेंगे। यहाँ पर हमारी तिरछी साइड है और ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड यहाँ हमें मिला लेनी है। इसको हम हाफ इंच चढ़ा के ऊपर रखेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो पूरा नीचे तक हमें हाफ इंच चढ़ा के रखना है। और यहाँ पर हम पिन लगाएंगे जिससे हमें मार्किंग करने में आसानी हो। तो पूरा हम नीचे तक पिन लगाएंगे। अब हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर स्लोप छोड़ के आर्म होल को भी हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। और इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे। अब हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। फुल बस्ट का चौथा भाग करके 2+ मार्जिन का ऐड करेंगे और निशान लगा देंगे। अब हम वेस्ट के लिए 15 इंच पर मार्किंग करेंगे। वेस्ट के लिए हम मार्किंग करेंगे। वेस्ट मेजरमेंट का चौथा भाग करके 2+ मार्जिन का ऐड करेंगे और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म राउंड का शेप बना लेंगे। आगे के आर्म राउंड को भी हम ड्रॉ कर लेंगे। और इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे। और इस निशान को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है नीचे बॉटम तक।
और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग हो गई है। अब हम नीचे बॉटम में मार्किंग करेंगे। अब यहाँ हम ऊपर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और गोलाई का शेप बना लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग हो गए है। ये साइड के 4 पार्ट हैं और ये बीच में 2 पार्ट आएंगे। तो अभी हमें बैक पार्ट को साइड में रख देना है। इस तरह से ओपन करेंगे और बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। इसी तरह से साइड के 2 पार्ट हटाएंगे बैक पार्ट के। इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट आएगा। तो साइड की कलियां हैं, इन्हें हम अटैच कर लेंगे। देखिए हमें इस तरह से दोनों पार्ट को दोनों तरफ इस तरह से अटैच करना है। ये मैंने ओपन करके रखा है। इसका घेरा बहुत ज्यादा आता है, अम्ब्रेला कट जितना। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर साइड की कलियों को उल्टा रख देना है। दोनों की सीधी साइड अंदर रखनी है और किनारे से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेना है। और सेम इसी तरह से भी हमें दूसरे पार्ट को भी अटैच कर लेना है। ये मैंने दोनों कलियों को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर लेस को अटैच करेंगे। लेस को हम इसी शेप में अटैच करेंगे दोनों तरफ और सिलाई लगा देंगे। लेस अटैच करने के बाद अब हम इस पैनल को 2 फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। और आगे के आर्म राउंड को हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हम बैक पार्ट पर नेक की मार्किंग करेंगे। इसकी लंबाई 3 इंच और इसकी चौड़ाई 3 इंच पर मार्क करेंगे। और अब हम इसे राउंड में नेक का शेप दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ बैक पार्ट पर भी हम नेक स्ट्रिप लगाकर स्टिच कर लेंगे। और यहाँ फ्रंट पार्ट में भी हम पान वी शेप नेक को अटैच करेंगे। ये मैंने नेक को स्टिच कर लिया है और लेस को भी अटैच कर लिया है। अब हम शोल्डर लाइन को जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को हम आमने सामने रखेंगे और शोल्डर लाइन को इस तरह से जोड़ के हम सिलाई लगा देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसकी लंबाई 13 इंच और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और ऊपर यहाँ 2 इंच पर मार्क करेंगे और स्लीव कैप का शेप बना लेंगे। आगे के आर्म राउंड को भी हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ बॉटम में हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को हम जोड़ लेंगे और स्लीव की कटिंग कर लेंगे। अब हम स्लीव के साथ इस स्ट्रिप को अटैच करेंगे। इसकी लंबाई स्लीव के बराबर है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है। ये दूसरी छोटी स्ट्रिप हम लेंगे। इसकी लंबाई 6 इंच और इसकी चौड़ाई 3 इंच है। और ये जो पैटर्न ड्रॉ किया है उसको हमें इसी तरह से स्टिच कर लेना है। ये मैंने छोटी स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अब हम इसे सेंटर में रखेंगे इस स्ट्रिप पर। इस पर हम दूसरी स्ट्रिप को रखेंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे। ये मैंने दोनों स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है।
अब हम इसे स्लीव के साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हम दोनों स्ट्रिप के बीच में स्लीव को रख के अटैच कर देंगे और सिलाई लगा देंगे। ये मैंने स्ट्रिप को स्लीव के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम इस पर लेस को अटैच करेंगे। स्लीव को हम अब कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। स्लीव को आर्म होल पर इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ बॉटम में इसको बराबर कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके बराबर लेवल कर लेंगे। अब हम कुर्ती के साइड बंद करेंगे। स्लीव से लेके नीचे बॉटम तक फिटिंग के हिसाब से हम सिलाई लगा देंगे और नीचे बॉटम में भी हम 2 फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये मैंने 6 पैनल कुर्ती को तैयार कर लिया है। अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।